जरा अपना बॉडी लैंग्वेज देखो। कंधा झुके हुए हैं, गर्दन थोड़ी नीचे है। भाई ये जो तुम्हारा पोस्चर है ना, ये तुम्हारा पूरी कहानी बयां कर देती है। तुम खुद को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो किसी लड़की को अप्रोच करने का घंटा सोचोगे। आज बात करेंगे इस बात पर कि इंडिया में 90% लड़कों की हालत किसी लड़की के सामने जाकर हाय बोलने में क्यों पतली हो जाती है। क्यों तुम दूर से बस देखते रहते हो और दूसरा कोई आकर बाजी मार जाता है। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे भाई तुम्हारा कंडीशनिंग और तुम्हारा खुद की बनाई हुई साइकोलॉजी। आज पूरा सच बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। तुम्हारा दिक्कत पता है कहाँ से शुरू होती है? तुम्हारा मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से। बचपन से हमारा घरों में मम्मी पापा ने क्या सिखाया? बेटा, लड़कियों से दूर रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, सीधा घर आओ। हम बचपन से स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा ही दीवार खड़ी कर दी जाती है जैसे लड़कियां कोई दूसरी प्लेनेट से आई हैं। सीख ही नहीं पाते हैं, हम उनसे चिल है ही नहीं है बिल्कुल। हम उन्हें नॉर्मल इंसान की तरह देखना भूल जाते हैं। जब तुम स्कूल ट्यूशन में भी उनसे दूर बनकर रहते हो तो वो नर्वसनेस तुम्हारा अंदर बैठ जाता है। और फिर जब तुम बड़े होते हो तो वही नर्वसनेस फियर, डर बन जाती है। अब आती है तुम्हारा बड़ी गलती जो तुम करते हो, दी क्रश ट्रैप। जो तुम क्रश बना देते हो। तुम कोई लड़की पसंद आई, तुम उसके पास जाकर नॉर्मली बातचीत शुरू नहीं करोगे। तुम क्या करोगे? तुम दूर बैठकर उसके बारे में कहानियां बनाओगे। अपने दिमाग में एक देवी या अप्सरा बना दोगे उसे। उसे इतना ऊपर दोगे कि वो तुम्हारा नजर में एक क्रश बन जाएगी, कोई भगवान बन जाएगी। साइकोलॉजी समझो भाई। जब तुम किसी को अपने से बहुत ऊपर मान लेते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सिग्नल देता है भाई तुम इसके लायक नहीं है। तुम और वहीं पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। अरे भाई, वो भी एक नॉर्मल इंसान है। वो उसे भी भूख लगती है, वो भी परेशान होती है, वो भी तुम्हारी तरह ही है। उसे नॉर्मल हैंडल करना सीखो। सामने हाथ जोड़ के खड़े मत हो, वो भी इंसान ही है। तुम्हें लगता है तुम अच्छे नहीं दिखते इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो, मैं अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले पूरा मोटा था, मतलब अच्छे खासा हेवी। अगर तुम्हारे तरह सोचता, अगर मैं तुम्हारे जैसा माइंडसेट रखता तो मैं तो कभी किसी लड़की से बात भी नहीं कर पाता। लेकिन भाई मैं चिल रहता था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था कि मेरे वेट कितना है या लोग क्या सोच रहे हैं। मैं चाहता था बस बात करता था, हंसी मजाक करता था। लेकिन हाँ, मेरा एक रूल था, मैं थोड़ा इग्नोरेंट रहता था। मेरा लड़कियों को सिर पर नहीं बिठाना अच्छा नहीं लगता था। फालतू का भाव उन्हें देता था। अब इसकी वजह से क्या होता था, कुछ लड़कियां मुझसे चिड़ी रहती थी। वो सोचती थी ये मोटा सा लड़का मुझे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा है। वो अपने में बोलती थी कि ये थोड़ा प्लेबॉय टाइप का है, बड़ा अजीब है, और ये थोड़ा सबसे मिलना घुलना इसका है, ये पक्का हरामी है। सुनो, मैं लड़कियों की इज्जत पूरा करता था, लेकिन अंधा होकर उनके पीछे नहीं भागता था। रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट के बीच की जो लाइन है वो तुम्हें समझनी होगी। जब तुम अपने वैल्यू के ऊपर रहोगे तो सामने वाला तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। पर तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? तुम बस बैठे रहते हो भाई। आज नहीं तो कल बात करूंगा भाई। जब मैं अच्छा बॉडी बना लूंगा तब बात करूंगा। घंटा कुछ नहीं होगा।
अगर बस तुम बैठे रहोगे सोचे रहोगे तो लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है। रिजेक्शन से इतना क्यों डरते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो वो मना कर देगी। वो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? वो तुम अगर वो तुम्हारे लाइफ से चली जाएगी और रिजेक्ट कर देती है, तुम्हारा कुछ घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम तुम्हें ये जो पता चल जाएगा कि अ, अगर तुम कम से कम पता तो चल जाएगा तुमने ट्राई किया। रिजेक्ट होकर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम बात कर सकते हो। कम से कम तुमने ये जो पता चल जाएगा कि तुमने ट्राई किया। रिजेक्शन उस पछतावा से हजार गुना बेहतर है जो तुम रात को सोने नहीं देती। काश मैं उस दिन बात कर लेता। तुम बात भी नहीं करोगे और रिजेक्शन से डरोगे, कोई और ही आके बाजी लूट जाएगा। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, अपनी ये झुकी हुई बॉडी लैंग्वेज ठीक करो। चेस्ट बाहर, कंधा सीधे, और आंखों में देखना सीखो। लड़कियों को अपना दिमाग में क्रश बनाकर आसमां पर बिठाना बंद करो। वो भी एक इंसान है, उसे नॉर्मल बात करो। और सबसे जरूरी, अपना वैल्यू समझो। एक मर्द होता है जो सबकी इज्जत करता है लेकिन खुद की रिस्पेक्ट बनाए रखता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। बैठना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। अगर बात दिल पे लगी हो तो नीचे कमेंट पे बता के जाना कि तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारे कहानी क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।